हेलो एवरीवन, आज है 18 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहना है। तो सबसे पहला वर्ड है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग वर्ड के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है लाइक CDS, NDA, SSC, इन सब एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको साथ साथ में ये भी देखते रहना है और नोट भी करते चल रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है ए स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली वन डेट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द ग्रेटर पार्ट हैज़ बीन यूज्ड। मान लीजिए कि कोई आप बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को खरीद लिए। सपोज आपको घर बनवाना था, आपने इतना बालू गिरवा लिया, ठीक है। बालू सैंड जो होता है, जिसका यूज होता है घर की जुड़ाई करने में। तो आप इसका यूज करते गए और लास्ट में थोड़ा सा ये अमाउंट बच गया, इतना सा अमाउंट बच गया, तो उसको हम लोग स्क्रैप्ट बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्रैप्ट बोलेंगे। यानी कि जो ग्रेटर पार्ट हम लोग यूज कर लिए और जो छोटा सा पार्ट बचा, स्मॉल पीस या स्मॉल अमाउंट बचा, उसको ही स्क्रैप्ट बोला जाता है। यानी कि रद्दी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रद्दी के तौर पर जो चीज़ बच जाता है उसको स्क्रैप्ट बोला जाता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो फ्रैगमेंट हो जाएगा, पीस हो जाएगा, बीट हो जाएगा या फिर ऑफ कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेगमेंट में MENT देख रहे होंगे वर्ड के लास्ट में। तो MENT की अगर बात करें तो एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में MENT आपको दिखेगा तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप दो और नाउन सफिक्स बताइए, ठीक है। दो नाउन सफिक्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लकड़ी का जो छोटा छोटा पीस यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, ये क्या है? एक तरह का रद्दी है। इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज यही हो सकता है कि लोग इसको एज ए जलावन यूज कर लेंगे, जलाने में, ठीक है, खाना बनाने के टाइम। तो स्क्रैप्ट क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग रद्दी होता है। फ्रेगमेंट, पीस, बीट या फिर ऑफ कट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेकेंड वर्ड है एस्योर्ड। एस्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है, ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होगा टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट। यानी कि किसी डाउट को डिस्पेल करने के लिए, खत्म करने के लिए, कि कोई चीज़ पॉजिटिवली जो बोला गया है उसको एस्योर्ड बोलेंगे। यानी कि आश्वासन देना, किसी को क्या देना? आश्वासन देना, उसको एश्योर्ड बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेज, परसुएड, रीअश्योर या फिर सेटिस्फाई, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इनकरेज हो गया, परसुएड हो गया, रीअश्योर हो गया, फिर सेटिस्फाई हो गया। तो वर्ड क्या हो गया? एश्योर्ड हो गया, जिसका मीनिंग होता है आश्वासन देना। यानी कि अगर किसी को डाउट हो रहा है बार बार, उस डाउट को डिस्पेल करने के लिए, खत्म करने के लिए, अगर आपको किसी को कुछ बोल रहे हैं पॉजिटिवली तो उसको एश्योर्ड बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? एश्योर कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके पिताजी उसे एश्योर कर रहे हैं, यानी कि आश्वासन दे रहे हैं कि तुम ड्राइंग करो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि एक टाइम एक बाद तुम एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाओगे। सेकंड, नेक्स्ट थर्ड वर्ड दिया गया एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स की बात करें तो एक नाउन है। यहाँ पे आप भी एस्पायरेंट्स है, हम भी एस्पायरेंट्स है, ठीक है। तो एस्पायरेंट्स एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु वांट टू विन ए कंपटीशन और गेट एन इम्पोर्टेंट पोजीशन। यानी कि किसी एक खास इंपॉर्टेंट पोजीशन को पाने के लिए जो व्यक्ति क्या कर रहा है कि कंपटीशन में भाग ले रहा है और वो उसे क्या कर रहा है कि उस कंपटीशन को जीतने का कोशिश कर रहा है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कि एक टाइम बाद आप एक इंस्पेक्टर बन जाए SSC क्रैक करके, या फिर CDS क्रैक करके आर्मी में ऑफिसर बन जाए, एयरफोर्स में ऑफिसर बन जाए। तो क्या होगा कि आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पाना चाहते हैं और उसके लिए आपको कंपटीशन में जीत हासिल करना होगा। तो इसलिए आप क्या होगा? एक एस्पायरेंट्स हो गए। तो एस्पायरेंट्स मतलब एक ऐसा पर्सन जो कंपटीशन को जीतना चाहता हो किसी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पाने के लिए। यानी कि उम्मीदवारों, इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उम्मीदवार। सिनोनिम्स की बात करें तो कैंडिडेट, एप्लीकेंट, कंटेंडर या फिर सीकर, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि हम लोग कैंडिडेट भी हैं, जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो सारे कैंडिडेट लाइन में खड़े हो जाएं। कैंडिडेट मतलब क्या हो गया कि उम्मीदवार हो गए। एप्लीकेंट यानी कि हम लोग जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो क्या क्या होते हैं? हम लोग वहाँ पे एप्लीकेंट हो जाते हैं। कंटेंडर या फिर सीकर, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके? तो एस्पायरेंट्स के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है मैंडेटरी। अब देखिए, फॉर्म फिल का भी बात हो रहा था तो वहाँ पे मैंडेटरी भी यूज कर सकते हैं। जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो देखिएगा कि जब ऑनलाइन अगर आप कभी साइबर से कराते होंगे या खुद से करते होंगे, कभी ना कुछ किए ही होंगे, तो इस तरह का बॉक्स बना होता है, ठीक है। बॉक्स के ऊपर इस तरह का रेड स्टार बना होता है, ठीक है। रेड स्टार हम बना लेते हैं रेड कलर से। मान लीजिए कि ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है। बॉक्स में आपको क्या करना है? यहाँ पे मान लीजिए कि नेम का बॉक्स है, तो नेम फिल जो करना हो ही करना है, क्योंकि मान लीजिए तो उस पर स्टार लगा होगा और लिखा होगा कि जो भी स्टार वाले बॉक्स है वो मैंडेटरी है, यानी कि क्या है? अनिवार्य है कि उसको भरना। मान लीजिए कि बिना नाम का आप कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसमें नाम डालना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी आप नाम ही डालें।
पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ जो आधार नंबर, ये सारे कंपलसरी कर दिया जाता है। तो कंपलसरी मतलब क्या होगा, मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य, ठीक है। मैंडेटरी और कंपलसरी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो कंपलसरी यहाँ पे हो गया, अनिवार्य इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी, बाइंडिंग या फिर रिक्वायर्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पे सिनोनिम्स हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया, बाइंडिंग हो गया या फिर रिक्वायर्ड हो गया। तो समझ गया इसका मीनिंग और सिनोनिम्स। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया गया है सिम। सिम की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है गिव द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और हैविंग ए पार्टिकुलर क्वालिटी। मान लीजिए कि किसी के पास एक खास तरह का क्वालिटी है, यानी कि क्वालिटी मतलब क्या होता है कि गुण है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसे इम्प्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सिम, यानी कि प्रतीत हुआ, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतीत हुआ। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्लाई, लुक, शो या फिर साउंड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्लाई, लुक, शो या फिर साउंड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये एक डॉग का हाफ, यहाँ के देखिए इधर टाइगर जैसा दिख रहा है, ठीक है, लायन जैसा दिख रहा है। ये लाइन नहीं है, टाइगर या चीता जैसा दिख रहा है इसका फेस, और पीछे ये डॉग जैसा दिख रहा है। तो खैर कभी कोई कोई देखिएगा डॉग जो काफ़ी भयानक लगता है, शेर जैसा लगता है, तो कैसा प्रतीत होता है, शेर जैसा, ठीक है। तो सिम मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, कोई चीज़ जो मतलब दिख उस तरह का दिखना लग जाना कि हाँ ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ से सीख रहे हैं उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। और सेंटेंस बना के बस रख नहीं लेना, उसे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आई टी वाई आया, तो जब भी वर्ड लास्ट में आई टी वाई आए वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, यानी कि जिसके पास राइट हो। राइट मतलब क्या होता है, अधिकार, क्या हो, अधिकार हो कुछ करने का, ठीक है, कुछ करने का, या कुछ ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करने का, तो उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए कि कोई फॉर्म आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उसमें ग्रेजुएट मांग रहा है या फिर 12th बेसिस पे एग्जाम लेगा। तो सारी चीज़ हम लोग चेक करते हैं, उसका एज एलिजिबिलिटी कितना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग चेक करते हैं। तो एलिजिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, योग्य, यानी कि आपका योग्यता चेक होगा कि आप उस योग्य हैं या नहीं। मान लीजिए कि आप आर्ट से ग्रेजुएट है, ठीक है, आर्ट से ग्रेजुएट है या फिर 12th में आर्ट्स ले लिए थे, ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास आर्ट्स था। तो आपका जो स्ट्रीम है वो भी मायने रखता है तो एलिजिबिलिटी में। तो एलिजिबिलिटी मतलब योग्य हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेबल, लाइकली, क्वालिफाइड या फिर सुटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल में बीएलई देख रहे होंगे, तो जब भी वर्ड क्लास में बीएलई देखे वो एक वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लाइकली हो गया, क्वालिफाइड हो गया, फिर सुटेबल हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बीएलई आया यहाँ पे, सुटेबल ये भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बीएलई क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन में आईओएन आया, तो जब भी वर्ड क्लास में आईओएन दिखे वो नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, यानी कि ऐसी एक्शन, ऐसा काम जिसमें या फिर प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया जिसमें किसी को कुछ एलोकेट किया जा रहा है या फिर शेयर किया जा रहा है, उसको एलोकेशन बोलेंगे। यानी कि आवंटन, किसी चीज़ का आवंटन करना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में राशन मिलता होगा, अगर आपके घर में नहीं मिलता तो आसपास में किसी को मिलता होगा, तो वो अलॉट किया गया है कि पर हेड कितना मतलब देना है। अगर एक फैमिली में 5 मेंबर है तो एक मेंबर को 5 kg देना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको अनाज मिलेगा, पर हेड 5 kg। यानी तो वो चीज़ एलोकेट कर देती है सरकार किसको, जो आपको एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हमें बांट देता है, जो भी लोग होते हैं उसे। तो एलोकेशन मतलब क्या हो गया, आवंटन। सिनोनिम्स की बात करें तो अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग या फिर इशुएंस, ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया जिसका मीनिंग होता है आवंटन। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने वर्ड है डिस्पाइट, जो कि एक प्रीपोजिशन है। डिस्पाइट क्या है, एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय। क्या होता है, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय, यानी कि के बावजूद। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बावजूद। मान लीजिए कि आपका पैर टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी आप दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्पाइट यूज हो जाएगा कि यू आर रनिंग डिस्पाइट लेग फ्रैक्चर, ठीक है, बोन फ्रैक्चर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो डिस्पाइट मतलब क्या हो गया, बावजूद। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, इवन विथ या फिर रिगार्डलेस ऑफ, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन दोनों को मैच मिला के क्या होता है कि एरर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो जहाँ भी इन स्पाइट यूज हो उसका मतलब ही क्या होता है, डिस्पाइट यानी कि बावजूद। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ
नहीं आता है, लेकिन इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, तो डिस्पाइट के साथ जब भी ऑफ लगा हो सेंटेंस में आप उसे कट कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एरर है। जैसे जो एग्जांपल आपको दिए वो एग्जांपल का यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर दिए हैं, तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। अगला वर्ड है कंडक्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है, जिसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई भी एक आइडिया है जिसे ट्रू करने का कोशिश किया जा रहा है, किसके बेसिस पे, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बेसिस पे, उसको कंडक्ट बोलते हैं, यानी कि संचालित करना। सिनोनिम्स की बात करें तो मैनेज हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, रन या फिर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कोई मैनेज कर रहा हो किसी चीज़ को, उसको डायरेक्ट कर रहा हो, उससे रन कर रहा हो, चला रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोचिंग संस्थान खोल दिए, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका मैनेजर बन गए, या फिर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, या उसे रन कर रहे हैं, या कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि क्या हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने आसपास की कोई, आपके पास में कोई छोटा सा स्कूल है, वहाँ पे आप क्विज कंटेस्ट को कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो आप उस स्कूल में गए, क्विज कंटेस्ट कंडक्ट कराए, तो कंडक्ट मतलब क्या हो गया, संचालित किया, यानी कि वो आपके द्वारा संचालित किया गया। तो समझ गए ना, कंडक्ट, कंडक्ट मतलब क्या होता है, संचालित करना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है टॉर्मेंटेड। क्या है टॉर्मेंटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सपीरियंसिंग और कैरेक्टराइज बाय सीवियर फिजिकल और मेंटल सफरिंग, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसे क्या किया जा रहा है, कैरेक्टराइज किया जा रहा है उसके फिजिकल और मेंटल सफरिंग की वजह से, उसको टॉर्मेंटेड बोलेंगे, यानी कि जिसको सताया जा रहा है फिजिकली और मेंटली, उसको टॉर्मेंटेड बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स टॉर्चर, एफ्लिक्ट या फिर हॉरर या प्लेग यू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, टॉर्चर, एफ्लिक्ट, हॉरर या फिर प्लेग यू। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, जिस वजह से अपने सर पकड़ के खड़ा है, तो टॉर्मेंटेड मतलब सताया गया, टॉर्चर, एफ्लिक्ट, हॉरर या फिर प्लेग यू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, वो भी सिस्टमेटिक वे में, तो आप ये वाला रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, और उसके बाद से आप 6 महीने, 12 महीने, 2 साल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, वहाँ से चूज कर सकते हैं। और पेमेंट करने के दौरान जब आप ये वाला रेफरल कोड यूज करेंगे प्लस FP175, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वाला यूज करके आप ले सकते हैं। तो आई होप आप आज की का सेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।